चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमिक इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म में। चलिए मैं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती निकल के आ रही है, जो कि निकल के आ रही है कहाँ के? तो निकल के आ रही है आपकी ग्रामीण स्वरोज़गार से निकल के आ रही है और स्वरोज़गार कार्य से निकल के आ रही है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? आज जो भर्ती निकल के आ रही है आपकी छिंदवाड़ा, आपके पढ़ूना, आपकी सिवनी इस साइड से निकल के आ रही है, ठीक है? रखिएगा। चलिए, तो वीडियो पूरा करने से पहले आप लोग अगर चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग मध्य प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को कमेंट करिएगा, जिसके ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उसी के हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है? जैसे कोई भर्ती आती है, ठीक है? चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी भर्ती निकल के आ रही है, ठीक है? और आपको पहले बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार से आपकी निकल के आ रही है। जैसे कि आप मेरे इसमें आए, होम स्क्रीन पे आए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कृषि एवं सामाजिक बैंकिंग विभाग क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा से निकल के आ रही है। और दिनांक देख लीजिए, थोड़ा सा दिनांक देख लेंगे तो दिनांक आपका 24/6/2025 को निकाला गया, एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, मतलब आपका 24 जून को निकाला गया था, ठीक है? रखिए। और या इसमें विज्ञापन भी दे दिया गया है कि विषय वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो कौन सी आपकी है, तो छिंदवाड़ा किसके आपका, थोड़ा यहाँ देखेंगे तो छिंदवाड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान आरसेटी में संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित करने किए जाते हैं। जैसे कि बताऊं मैं, संकाय की आप क्या रखिएगा, संकाय की आरसेटी में पढ़ूना के लिए एक पोस्ट यहाँ दिया गया है, जो कि सिर्फ कौन भर पाएगा, तो पढ़ूना जिले का निवासी भर पाएगा, ठीक है? अब बात करूँ कार्यालय सहायक आरसेटी पढ़ूना, जो कि आपको कौन भर पाएगा, तो पढ़ूना का ही भर पाएगा मूल निवासी। और सहायक आरसीटी आपका कौन, आपको चाहिए पढ़ूना का भर पाएगा, ठीक है? अब बात करें किसका, तो कार्यालय सहायक आरसीटी सिवनी कौन भरेगा, तो सिवनी की जो निवासी होगा तो भर पाएगा। मतलब कह सकते हैं 2 3 3 दूनी 6 6 पोस्ट आपकी दी गई हैं, याद रखिएगा। और विज्ञापन संबंधी जानकारी संकलन है, कृपया विज्ञापन वेबसाइट पर अपलोड है। और इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 9 जुलाई रहने वाली। कब रहने वाली आपकी, तो 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कब रहने वाली आपकी, तो 9 जुलाई आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली। क्लियर है बच्चा, समझ में आई बात? और अगर मैं इसकी बात करूं किसका, किस प्रकार क्या फॉर्म रहेगा, तो फॉर्म थोड़ा देख लीजिए आप सभी। फॉर्म भी दिखा देता हूं। ओके, तो मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। जस्ट अ वेट, कैसे क्या फॉर्म बनना है उसके बारे में भी अभी एक सेकंड आपको बता देता हूं मैं। मेरे पास फॉर्म भी इसका है, तो जिसको भी फॉर्म बनना है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, ये फॉर्म आ गया आपका। तो ये भैया आपका फॉर्म है, याद रखिएगा, जिसे भरना है, ठीक है? तो आज से, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ से निकाला गया है, ठीक है? और यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। इसकी जो सैलरी रहेगी, मेन आपकी सैलरी कितनी रहेगी आपकी, तो 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने, मतलब अलग से जो अलाउंस रहते हैं वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पास क्या दिया जाएगा, अलग से अलाउंस दिया जाएगा। और इसी में ही आपका क्या आपका, तो इसी में ही सारे पोस्टों को बताया है कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, ठीक है? यहाँ पर पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, कितनी क्या फीस लगेगी, इसके बारे में आपको सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग फर्क है आपको सबमिट करना पड़ेगा, बस इतना ही। क्लियर बच्चा? चलिए चलिए, मैं अब बात कर लेता हूँ। ये तो पूरी आपकी क्या हो गई। ओके, देखिए, तो यहाँ देखें। हम्म, तो सबसे पहला पोस्ट की बात हम लोग करें तो फैकल्टी ऑफ आरसीटी की जो बात करते हैं, जिसको मिनिमम कितनी आपकी एज चाहिए, तो 21 चाहिए, और मैक्सिमम कितनी एज चाहिए आपको, 40 चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? और कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, तो याद रखिए सेल्फ ग्रेजुएट एनए साइंस से, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, किसी से भी आप लोग चाहे ग्रेजुएट किए हों तो आप लोग क्या कर पाएंगे, तो फॉर्म भर पाएंगे। प्रेफरेंस दिया गया है कि मे बी गिवन टू MSW, MA रूरल डेवलपमेंट में कुछ भी करके रखा है, कि सोशोलॉजी करके रखा, फिर साइकोलॉजी, BSc, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्री मार्केटिंग, या कि BA विद B.Ed कुछ भी करके रखा हो तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कुछ भी टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस फिर भी चल जाएगा।
और साथ ही साथ आपको कुछ लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए वहाँ की, और हिंदी इंग्लिश थोड़ा आनी चाहिए साथ में। हो सके तो आप थोड़ा टाइपिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मांगा गया आपसे, ठीक है। और शुड बी वेल, आपका लोकल लैंग्वेज सबसे पहले अहम है आपका। दूसरा आपका, आपको क्वार्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसके लिए? आपको आपको रेसिडेंट के लिए आपको क्या क्वार्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और 20,000 आपकी मतलब वो रहेगा अलाउंस मिलाकर आपको 25 से 30,000 सैलरी आपकी रहने वाली पहले वाले की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उंगली की बात करूँ, ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूँ, तो मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 35 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। सेम वही चीज़ आपसे मांगी गई है, नो प्रॉब्लम। सैलरी आप BSW BA BCom विथ कंप्यूटर कुछ नॉलेज आपका, तो फॉर्म भर पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर MS ऑफिस वर्ड वगैरह चलाना आना चाहिए, ठीक है। और इसे आपको 12,000 प्लस आपको मतलब इसकी लगभग 18 से 20,000 सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है, लॉस मिलाकर। अटेंडर की बात करते हैं तो अटेंडर की मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम 35 साल, ठीक है। आपके इसमें से 10वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और आपको क्या, शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंट एट द हेड क्वार्टर ऑफ द सिटी सेंटर ऑफ नियर भी रहेगा आपको, ठीक है। 8,000 आपको क्या मिलेगा आपका, तो यहाँ सैलरी और अलाउंस मिला के आपका 10 से 12,000 आपकी सैलरी यहाँ रहने वाली, क्लियर। क्या रहने वाला है तो देखें भैया, ऑफिस असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। तो इसमें सबसे पहले कुछ नहीं, एलिजिबल कैंडिडेट क्या पर्सनल क्या आपके इंटरव्यू बुलाया जाएगा। और आपकी इसमें कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप एटीट्यूड को देखकर आपको क्या चुना जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट आपकी है 7 जुलाई रहने वाली है। और ये आपका फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को सबमिट करना इस फॉर्म को भरकर सबमिट करना है, ठीक है। आराम से सबमिट कर देना। ये देखिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। रखिए कि आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में, दोनों में ही लैंग्वेज आपको दिया गया है, तो आप इसे भरकर सबमिट कर सकते हैं। इसका जो आपका PDF रहेगा, जो रहेगा तमाम चीज़ें रहेगी, मैं आपको काम कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक लगा रहेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं, क्लियर है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और लेकिन याद रखिए बच्चों, आपको, आप चाहे मध्य प्रदेश किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप कमेंट करिएगा। मैं उस डिस्ट्रिक्ट से क्या करूँगा, जब भी कोई भर्ती निकलेगी तो आपको अपडेट पहुँचा के लिए, हाँ, कमेंट जरूर करिएगा सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। जिससे मुझे पता रहे कितने क्या बच्चे रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, क्योंकि भर्तियाँ कब आ रही हैं कब नहीं आ रही हैं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो भी अपडेट आएगा उस अपडेट लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्लियर। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।